हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। टॉपिक है विराम चिन्ह हिंदी का। तो देखते हैं विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, टॉपिक है हम लोग का विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, ठहराव। वाक्य या सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे अगर विराम चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं किया जाए तो हम लोग का उस वाक्य का, सेंटेंस का हमको हम लोग का मतलब नहीं पता चलेगा कि उस सेंटेंस हम लोग को क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं विराम चिन्ह, इसका अर्थ होता है रुकना, ठहराव, यानी कि थोड़ा रुकना, और ठहराव के लिए जो है विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह का एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। बोलो मगर धीरे से। यहाँ पे दोस्तों पूर्ण विराम यहाँ पे लगा दिए। ये सेंटेंस कह रहा है कि बोलो मगर धीरे से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक साइन लगाएंगे। विराम चिन्ह का मतलब होता है कि सेंटेंस जब लिखते समय उस सेंटेंस का जो है से अगर समझने के लिए अगर उसमें कोई चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं किया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या कर रहा है। तो विराम चिन्ह में हम लोग का पहला होता है पूर्ण विराम। यहाँ पे लिखे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कह रहा है कि वाक्य लिखते समय हम लोग रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगर अगर वाक्य लिखते समय अगर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का सेंटेंस पता नहीं चलेगा कि उस सेंटेंस क्या कह रहा है। इसीलिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम खेलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे पूर्ण विराम का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो सीधा राम खेलता है और उसकी सेंटेंस हम बोलते चल जाएंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस क्या कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग पता चल गया कि राम खेलता है। पूर्ण विराम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम का साइन होता है, देखिए दोस्तों, अल्प विराम का मतलब होता है कि वाक्य या सेंटेंस लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा ठहराव के लिए हम लोग जैसे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे वाक्य लिखते समय थोड़ा ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, अल्प विराम का कहने का मतलब है कि वाक्य लिखते समय थोड़ा ठहराव के लिए अल्प विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्प विराम का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, जैसे रोको, मत जाने दो। यहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम का साइन का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम लोग विराम का चिन्ह का उपयोग करेंगे। यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, रोको मत जाने दो। अगर देखा जाए, अगर अल्प विराम के यहाँ प्रयोग अगर न किया जाए तो दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करके देखते हैं, या दोनों सेंटेंस सेम रहता है या दोनों सेंटेंस डिफर हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अल्प विराम का साइन का प्रयोग करते हैं, रोको मत जाने दो। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो थर्ड पर्सन यानी कि दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है उसको छोड़ करके, कि रोको मत जाने दो। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो दूसरे को कह रहा है कि रोको मत जाने दो, और दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि रोको मत जाने दो। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है से बोल रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है, और दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि रोको मत। व्यक्ति के कहने का मतलब है कि उसको रोको मत जाने दो। तो यही हुआ हम लोग का अल्प विराम का साइन का प्रयोग। आगे देखते हैं विराम चिन्ह का नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।